जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या पूजा पाठ और रीतियाँ बेकार हैं? प्यारी साध संगत जी, आज की इस कहानी में जानिए भगवान बुद्ध के विचारों को। यहाँ उन्होंने समझाया कि पूजा पाठ और रीतियाँ कब सार्थक होती हैं और कब बेकार। अगर आप भी इन सवालों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ठंड के समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध गंगा नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने साथ चल रहे उस व्यक्ति से ब्राह्मण के इतने ठंड में गंगा नदी में स्नान का कारण पूछा। व्यक्ति बोला, यह ब्राह्मण प्रातःकाल में स्नान करने गए और जैसे ही स्नान करते बाहर आए तो मेंढक उनके पैर के नीचे आ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अछूत हो गया हूँ और मुझसे पाप हो गया है। इस कारण अपना पाप धोने के लिए ब्राह्मण 108 बार गंगा नदी में डुबकी लगाने का संकल्प लिए बैठा है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर बोले कि हे ब्राह्मण, आप ठंड से कांप रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ब्राह्मण बोला, भगवान जी, अनजाने में मुझसे पाप हो गया है और इस पवित्र नदी में नहा लेने से मेरे पाप धुल जाएंगे। गौतम बुद्ध बोले, अगर इस नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रात दिन रहने वाले मेंढक पर पाँव आने से आप अपवित्र कैसे हो गए? वह बोले कि अगर आपको लगा है कि आप के नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाली मछली, सांप, मेंढक और दूसरे जीव जंतुओं को भी तो मुक्ति मिल गई होती। ब्राह्मण जी सुनकर बोले, आप तो बात सत्य कह रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, नदी में डुबकी लगाने से पाप का नाश नहीं होता। पाप का नाश करने के लिए विवेक जगाना और अच्छे कर्म करना आवश्यक है। ब्राह्मण बोले, इतनी सी बात को आसानी से समझाने वाले आप कोई साधारण व्यक्ति ही नहीं हो सकते हैं। कब से अंधे पशु की तरह बनाए रास्ते पर चल रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। गौतम बुद्ध बोले, मनन करो। भले ही वह व्यक्ति कितना ही ओजस्वी हो, भले ही धर्म ग्रंथ की शिक्षाएं तुम्हारे सामने हो, लेकिन वह समय अनुकूल नहीं है तो उनको छोड़ दो। प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उस पंडित ब्राह्मण को समझाया और उस पंडित ब्राह्मण को समझ भी आ गया। फिर वो पंडित बोलने लगा कि हम तो कितने ही वर्षों से इस अंधकार में फंसे हुए थे, तो आपका धन्यवाद महात्मा जी, जो आपने हमें सही मार्ग बताया और हमें उस अंधविश्वास से निकाला। तो प्यारी साध संगत जी, यहाँ पे इस कहानी का यही माध्यम है, यही कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी अंधविश्वासों में नहीं पड़ना। जैसे हमें सतगुरु परम पिता परमात्मा निरंकार हर पल बता रहे हैं कि सही रास्ता चुनो और अंधविश्वासों से दूर रहो। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।